कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। आर्मी चीफ की यूएन सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में गुफ्तगू, मसला कश्मीर और गजा जंग से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल, कश्मीर की हैसियत तब्दील करने के एक तरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिशों की मजम्मत। सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर ने कहा, मसला कश्मीर सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल होना चाहिए। एक तरफा और गैर कानूनी भारतीय कोशिश सलामती कौंसिल की करारदादों के खिलाफ वर्जी है। आर्मी चीफ ने मसला फलस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का अयादा किया, मासूम शहरियों की हालत इज़्ज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कहा, सेक्रेटरी जनरल गजा में मुखासमत के खात्मे के लिए आलमी बरादरी को मुतहर्रिक करें, मसले का पायदार हल दो रियासती हल में मुज़मर है। जनरल आसिम मुनीर की अमरीका के अस्करी और सियासी कायदीन से मुलाकातें जारी। आम इंतखाबात के इनेकाद की तरफ एक और कदम, शेड्यूल जारी। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। कागजात नामजदगी 19 दिसंबर तक वसूल किए जा सकेंगे। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल होगी। हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी होंगे। इंतखाबात से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, लाहौर हाई कोर्ट ने बैक जुम्बिश कलम इंतखाबी अमल को डीरेल कर दिया है। अदालत ने बैरिस्टर उमर नियाज़ी को नोटिस जारी करके वजाहत मांग ली। हुक्मनामे के मुताबिक उमर नियाज़ी बज़ाहिर जमहूरी अमल डीरेल करने की कोशिश करके मुर्तकिब हुए। रिटर्निंग अफसरान को खास तौर पर इंतखाबात के लिए तैनात नहीं किया गया। अफसरान पहले से ही बतौर इंतजामी अफसर फराइज अंजाम दे रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट को दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया गया। कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है। पीटीआई का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है और ये अभी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम पिटीशन है। पीटीआई ने इससे पहले भी एक पिटीशन फाइल की थी अप्रैल में, और हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आपने कराने हैं तो उसमें हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों के आरओज़ और डीआरओज़ के जो रोल है वो नहीं होने चाहिए। सारे रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से होने चाहिए ताकि इलेक्शन आपके फ्री एंड फेयर हो जाए। पीटीआई किसी सूरत इंतखाबात में ताखीर नहीं चाहती। हमारी जमात आम इंतखाबात का बायकॉट नहीं करेगी, चेयरमैन पीटीआई ने वजाहत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई तो 2/3 अक्सरियत हमारी होगी। कोशिश कर रहे हैं अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ें। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट आरओज़ अदलिया से रखवा देती। साबिक चेयरमैन की फैमिली पर मुकदमात बनाकर जेलों में डाला जा रहा है ताकि कोई कंप्रोमाइज हो। पिटिशनर को नोटिस जारी करने से इंसाफ की फराहमी में रुकावट होगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 14 रुपए, डीजल 13 रुपए 50 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 267 रुपए 34 पैसे हो गई। डीजल 276 रुपए 21 पैसे फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल की कीमत में 11 रुपए 29 पैसे फी लीटर कमी। मच्छी का तेल भी 10 रुपए 14 पैसे लीटर सस्ता। आइंदा 15 दिन के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन नाकाम। कैंगरू से शाहीनों की एक ना चलने दी। तीसरे रोज के आगाज पर कौमी टीम कदम ना जमा सकी। चंद घंटे में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने 8 विकेटें उड़ा दी। 271 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। 4 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। सरफराज 3 रन बनाकर चलते बने। खुरम शहजाद 7 और फहीम अशरफ 9 रन बना सके। बाबर आजम का बल्ला रन ना उगल सका, सिर्फ 21 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक 42, कप्तान शान मसूद 30 रन बना पाए। दूसरे इनिंग के आगाज पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा धचका। खुरम शहजाद की गेंदों का जादू चल गया। 0 पर कैंगरूज की पहली विकेट गिरी। खुरम शहजाद की गेंद पर डेविड वार्नर कैच आउट हुए। 5 रन पर दूसरी विकेट भी गिर गई। लैबुशन 2 रन बनाकर खुरम शहजाद की गेंद पर चलते बने। तारीख का दर्दनाक बाब। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के अंथोनाक सानहे को
9 साल बीत गए। इंसानियत सोस वाक़े में 150 के करीब मासूम तुलिबा, टीचर्स और स्टाफ ने शहादत पाई। 6 मुसल्लह दहशतगर्दों ने स्कूल को निशाना बनाया। कलअदम TTP ने जिम्मेदारी कबूल की, अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली, दहशतगर्द असलहा भी साथ लाए। वालिदैन के जख्म आज भी ताज़ा। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सानिया APS में मासूम बच्चों की शहादत, 9 साल बाद भी गहरे जख्म मुंदमिल ना हो सके। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुकी, इंतशार फैलाने के तमाम हरबे नाकाम बना दिए। शहबाज शरीफ कहते हैं, वक्त ने साबित किया दहशतगर्द किसी के दोस्त नहीं, इंतहा पसंदी मजम्मत से नहीं, मुल्क दुश्मनों की मुरम्मत से ख़त्म होगी। बिलावल भुट्टो बोले, दहशतगर्दी से मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़े हैं, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतना होगी। APS शहदा के लवाहिकीन की आंखें आज भी पुरनम। शायान नासिर के वालिदैन ने कहा, बेटा साइंसदान बनना चाहता था, सबसे छोटा होने के बायस आंख का तारा था। शमोल तारिक की बहन कहती हैं, भाइयों की शहादत के बाद दुनिया अधूरी रह गई है। भाई पाक फौज में शमूलियत के ख्वाहिशमंद थे, शहीदों का खानदान होने पर फख्र महसूस करते हैं। तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI को जुडिशल कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। नैब ने 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, अदालत ने मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI को 14 रोज़ा जुडिशल करने का हुक्म सुना दिया गया। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश किया गया था। फवाद चौधरी की मुश्किलात बढ़ गई, नैब ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। नैब के मुताबिक फवाद चौधरी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुलजिम हैं। उधर नैब ने वारंट की तामील कराने और शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त ले ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने इजाज़त दे दी। बहावलपुर डिवीजन में नून लीग को इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवारों की तलाश। बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। पार्लिमानी बोर्ड के 11वें इजलास में लीगी क़यादत शरीक हुई। कौमी असम्बली के 15 और सूबाई असम्बली के 31 हल्के ज़ेर गौर आए। नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों से खुद पूछगिछ की। काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। अल्लाह ताला 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे, 3 में अप्लाई करेंगे, 2 हल्कों से लड़ेंगे। शेख साहब कलम दुआत पे ये आप इलेक्शन लड़ेंगे? कलम दुआत। अब लाल हवेली के अंदर है, हमारे अंडर है, वहीं से इलेक्शन वहीं शुरू करेंगे। मुझे अंदर से कहा गया है कि मैंने कोई बात नहीं करनी, तो रहने दें, आगे तारीख भी है। अभी चिल्ला काटा नया चिल्ला काटा है, मुझे बात करने से रोका गया है। 2 सीटों की सियासत है, कलम दवात पर ही इलेक्शन लड़ूंगा। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, इलेक्शन जैसा भी हो मुश्किल होता है, इंतखाबी मुहिम लाल हवेली से शुरू करेंगे। हम इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। ये जो एक इबाम और र्यूमर्स थे वो ख़त्म हो गए, और आज से तो हमारा बुनियादी काम भी यही है कि लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन की जो मेंटेनेंस स्कूलों की थी, वो सारा हम अपने आप को तैयार करें। ये तवक्को हमसे लगाना थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि हम केयर टेकर गवर्नमेंट हैं और हमारे ऊपर पाबंदियाँ भी हैं गजट में कि ये काम आप कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं, अफवाहें दम तोड़ गई। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध की मीडिया से गुफ्तगू, मोहम्मद अहमद शाह ने कहा, तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात कभी ख़त्म नहीं किए जा सकते। इलेक्शन का माहौल है, सब शिकायतें करेंगे, इल्ज़ाम भी लगाएंगे। मज़ीद बोले, जिस दिन किताब का कल्चर ख़त्म हो गया, तहज़ीब ख़त्म हो जाएगी।